दोबारा से एक छत गिर गई और कई जानें अपने साथ ले गई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत पंजाब को, हमारी हुकूमत को एक ऐसा कानून नाफिज करना पड़ेगा जिसमें कोई भी शख्स अगर अपना घर बनाना चाहता है तो पहले वो सारी की सारी चीज़ें एक इदारे में रजिस्टर करवाएगा। रजिस्टर करवाने के बाद वो इदारा उसे परमिशन देगा और फिर वो घर बना सकेगा। कल को खुदा न खास्ता अगर आने वाले वक्त में कोई भी हादसा रोनमा होता है तो फिर उसका जिम्मेदार वो इदारा होगा जिसने उनको परमिशन दी वो सारी चीजें इस्तेमाल करने की। नाज़रीन, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ बागबानपुरा के इलाके सिख नहर के करीब एक घर की छत गिरने से 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। नाज़रीन, ये वाकया ऐसा दिल दहला देने वाला है जिसको सुनने के बाद हर देखने वाले इंसान की आंख जो है उसमें आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर बताने वाले लोग रो पड़े। जो मंजर उन्होंने देखा वो क़यामत खेज मंजर देखने के बाद वहां के लोग भी खुद पर काबू ना पा सके कि कैसे एक हंसता बसता मुस्कुराता घर, जहां से चंद लम्हों पहले खुशियों की आवाजें आ रही थी, लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ ही लम्हों में वो घर मातम में बदल गया। चीखों पुकार की आवाजें आने लगी, लोग बचाओ बचाओ के नारे लगाने लगे। नाज़रीन, वहां पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि थोड़ी देर पहले वहां पर लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनकी एक बहन मनावा से आई हुई थी और लोग वहां पर सालगिरह जो थी वो मना रहे थे, सालगिरह की तकरीब हो रही थी। हर इंसान, इर्द गिर्द के लोग खुश थे, आने वाले सालों को जो था वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन फिर अचानक एक आवाज आती है, एक जोरदार धमाका होता है और फिर वो सारी खुशियों की आवाजें चीखों पुकार में बदल जाती हैं। नाज़रीन, उस वक्त लोग जब बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो चुकी है। पूरी की पूरी इमारत ऊपर से लेकर नीचे तक जमीन में आ लगी है और 3 मंजिला वो जो इमारत थी वो गिर गई, उसकी एक मंजिल भी सही सलामत नहीं बची। और ग्राउंड फ्लोर पर जहां पर लोग खुशियां मना रहे थे वहां पर सारे के सारे लोग उस छत तले आकर दब गए। कुछ लोग मर गए तो कुछ जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये लाहौर में जो होने वाले वाकियात में चौथा ऐसा वाकया है, या इसमें फिर ऐसे और भी वाकियात इस दौरान रोनुमा हुए होंगे जो मेरे तक ना आ सके, जो आप तक ना आ सके और जो हम रिपोर्ट ना कर सके। नाज़रीन, बारिशों का मौसम है, जैसे कि आप जानते हैं कि मानसून का सिलसिला जो है वो जारियो सारी है और बारिशें आने के साथ कई तूफान भी आते हैं, कई हादसात भी होते हैं। लेकिन इस साल बारिशें लाहौर के लिए इस तरह साबित होगी ये कोई भी नहीं चाहता था। जहां बारिशें रहमत बरसाती हैं वहां पर बारिशों के आने से दुख बरसने लगे हैं। एक हंसता बसता पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया, जिसमें 64 साल शख्स हो या 52 साल खातून हो, 25 साल लड़के से लेकर एक 8 साल बच्चे तक कई जानें जा चुकी हैं। लोगों ने बताया कि कोई तो अलमारी के नीचे दबा हुआ था, कोई मशीन के नीचे था, तो कोई किसी छत के एक हिस्से के नीचे था। लोग किस तरीके से वहां पर दबे हुए थे। फिर वहीं के मकामी लोगों ने फौरन उन लोगों को रेस्क्यू किया, जितने लोगों को वो बचा सकते थे उतने लोगों को बचाया। कुछ लोग उनसे ना बच पाए तो उनको वो नहीं बचा सके। जब रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची तो उन्होंने मलबा हटाया और फिर लोगों को वहां से निकाला। 8 लोगों के जाबाक होने की जो तस्दीक है वो हो चुकी है, उनकी शनाख्त भी हो चुकी है। बाकी वो लोग हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। इतने ज्यादा कानून नाफिज करने के बाद, सुथरा पंजाब की एक मुहिम चलाने के बाद, फिर पैरा फोर्स को लेकर डॉल्फिन तक लेकर सीसीडी तक के क़याम के बाद ऐसे वाकियात क्यों ना रुक सके। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी इस हुकूमत में बहुत से काम किए जिसको हम सराहते हैं, जिनसे हम खुश होते हैं और मरियम नवाज को सैल्यूट भी पेश करते हैं। लेकिन क्या लाहौर को, क्या पंजाब को बाहर से खूबसूरत बना लेने से अंदर के मामला ठीक हो जाएंगे? क्या आपका घर अगर बाहर से खूबसूरत दिख रहा है लेकिन उसकी अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क उसका हुआ है वही कमज़ोर है, तो आप कैसे उसको खड़ा कर पाएंगे अगर उसके पिलर्स ही कमज़ोर है, उसकी बुनियाद ही कमज़ोर है? और नाज़रीन, क्या ये अचानक से इस तरीके से घरों का गिरना, क्या कोई एक ही कंपनी है जो इसमें मुलव्विस है? क्या चेक किया जा रहा है कि वो कौन सी कंपनी है जिनकी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी और फिर उसी कंपनी की चीज़ें इस तरीके से लोगों की जान लेने लगी? एक बड़ा ही सेंसिटिव वाक़या है जिस पर हमारी हुकूमत को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले तो तलीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर्स और फिर अब आम घरों की छतें भी। अगर आप बागबानपुरा का वो इलाका देखें तो वहाँ पर घर इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं लाहौर में मोस्टली, जिनको देख कर ही डर लगता है। उनमें दरारें आई हुई हैं और फिर बारिश
के मौसम में वो घर किस तरीके से खौफनाक हादसों का शिकार हो जाते हैं ये कोई भी नहीं जानता। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।